स्वागत है। अगर आपके पास ब्लैक मनी यानी काला धन है तो कल से अगले 4 महीने तक आपके पास एक मौका है इस ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का। सरकार की नई योजना के तहत देश में जिन लोगों के पास भी काला धन है, अगर वो 1 जून से अगले 4 महीने तक अपने इस रकम का खुलासा करते हैं तो 45% टैक्स चुकाकर वो अपने धन को पाक साफ कर सकते हैं और ऐसे लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता संभालने के बाद से ही काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। अब काले धन को बाहर लाने की सरकार की एक और कोशिश बुधवार से शुरू हो रही है, जिसके तहत देश में काला धन रखने वालों के लिए इसकी जानकारी देने और उस पर कर तथा जुर्माना चुकाकर पाक साफ होकर निकलने का रास्ता दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस अनुपालन सुविधा खिड़की के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन टॉकाथॉन का आयोजन किया। इसमें सवालों के जवाब ऑनलाइन दिए गए। It is a scheme which believes in the taxpayer. So what we are saying is you come forward, you give a declaration and you give this necessary declaration also that you are covered under the income disclosure scheme and you are not covered under, under exceptions. If we find subsequently that आप जो थे वो prevention of corruption में आप जो फंसे हुए थे आपने किया है तो ये void हो जाएगा। योजना के तहत प्रावधान है कि जिन लोगों ने मौजूदा कारोबारी साल के पहले अगर कोई इनकम छुपाई है तो वो कुल 45% टैक्स देकर इसका खुलासा कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत घोषित आय पर 30% टैक्स, 7.5% सरचार्ज और 7.5% पेनल्टी देनी होगी। स्कीम के तहत घोषणा करने के 2 महीने में ये 45% टैक्स देना होगा। अघोषित आय की ये घोषणा प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के सामने करनी होगी। इसके तहत दी गई जानकारी गुप्त रखी जाएगी, कोई जांच या पूछताछ नहीं होगी। घोषणा करने वालों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अघोषित संपत्ति अथवा धन की जानकारी पर संपत्ति कर, आयकर कानून का इस्तेमाल नहीं होगा। ये योजना 4 महीने तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही कह चुके हैं कि अघोषित आय रखने वाले लोग अगर आराम से सोना चाहते हैं तो उन्हें आय घोषणा खिड़की का उपयोग करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य घरेलू ब्लैक मनी को बाहर निकालना था। हालांकि जिन लोगों ने भ्रष्ट तरीके से अपनाकर ऐसी धन संपत्ति जुटाई है, उन्हें इस खुलासा सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और ये योजना कितनी कारगर है? क्या ब्लैक मनी इस योजना से ज्यादा घरों से निकलकर या जो ब्लैक मनी जहां रखी है वहां से निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाएगी? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स मामलों के विशेषज्ञ वेद जैन जी। वेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेद जी, इससे पहले कई स्कीम्स आई हैं वॉलंटरी डिस्क्लोजर की, उस पर बहुत उसके जैसे सोचा गया था वैसे उसके नतीजे रिजल्ट आए नहीं। आपको लगता है ये कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और पिछले 4 साल या 5 सालों से हमारे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है काले धन के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में। और पिछले साल सरकार एक स्कीम लेकर आई थी विदेशी धन के बारे में और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई है कि देश में भी ब्लैक मनी बहुत है और उसके लिए कोई स्कीम आनी चाहिए जी। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम उसी लाइन पे बनाई गई है जो कि विदेशी धन के बारे में थी। पीरियड भी लगभग उतना ही रखा गया है और जो टैक्स का रेट है वो कंपैरेटिवली कम रखा गया है उसके। उसमें 60% की स्कीम थी, अब केवल 45% की स्कीम लगाई गई है। और इसमें मौका दिया गया है कि जिन लोगों ने इनकम में कोई गलती की है, इनकम कोई पीछे की है जिस पर टैक्स नहीं दिया है, जो टैक्स से छूट गई है, उस स्कीम के अंदर ये आज की डेट में आ सकते हैं। और इसमें 2 बातों का बड़ा ध्यान रखा गया है कि वो इनकम जो डिपार्टमेंट की नोटिस में आ चुकी है उसको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि आपने अगर कोई इनकम छुपाई हुई है जिसका आपको कोई नोटिस मिल गया है, कोई प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, आपके यहाँ सर्च हुई है, कोई सर्वे हो गया है, तो फिर आप इस स्कीम में जिसका खुलासा अन्य तरीके से हो चुका है नहीं कर सकते। इसमें वही इनकम आ सकती है जिसका कि आज की डेट में डिपार्टमेंट को कोई नोटिस नहीं है, डिपार्टमेंट को पता नहीं है। एक तो ये रखा गया है। दूसरा, इसमें एक वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए कि अगर आप ये स्कीम में बेनिफिट नहीं ले सकते कि आपने कोई पैसा आज से 10 या 20 साल पहले कमाया था और वो पैसा आपने किसी इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, शेयर में, प्रॉपर्टी में, ज्वेलरी में, और आप ये कहें कि साहब मैंने 2 लाख रुपए कमाए थे 20 साल पहले और आज 2 लाख पे 45% टैक्स ले लीजिए और उसके बाद जो मेरे सारे पैसे वाइट हो जाएंगे, तो वो उसमें ध्यान रखते हुए कहा गया है कि 1 जून 2016 की उसकी वैल्यू करानी पड़ेगी, उसके ऊपर 45% लगेगा। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए की 10 साल पहले और आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई है, तो आपको 1 करोड़ रुपए के ऊपर 45% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह ज्वेलरी है, कोई और आइटम है, उसकी वैल्यूएशन आपको 1 जून 2016 को करानी पड़ेगी और जिसकी जो वैल्यू बनती है उसके ऊपर आपको 45% टैक्स देना पड़ेगा। क्या इससे आपको लगता है कुछ लोग हिचक सकते हैं, उनको लगे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, या फिर आपको लगता है कि मौका है, इस मौके को लोग
फायदा नहीं, उठाना मेरा चाहिए? ऐसा मानना है, देखिए सरकार ने ये व्यवस्था इसलिए की है कि इसमें इसकी स्कीम का मिसयूज नहीं हो, लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि जिसने मकान अगर 10 लाख का अगर कोई ऐसी ब्लैक मनी थी या टैक्स नहीं दिया था वो लिया था और उसकी कीमत आज की डेट में बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गई है, तो 45 लाख रुपए देने के लिए हो सकता है कि साधन नहीं हो। साधन नहीं होने की वजह से तकलीफ आए कि वो मकान बेचे या पैसे दे, तो ये एक सवाल इस स्कीम में आ सकता है कि वो पैसे कहाँ से ब्लैक मनी से इस ब्लैक मनी को डिक्लेयर करने के लिए वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो स्कीम मिसयूज हो सकती है। तो ये एक व्यवस्था है। इसी तरह से जैसे बहुत सारे लोगों को जिनकी स्क्रूटनी असेसमेंट चल रही है, जिनको नोटिस इश्यू हो गए हैं और उन नोटिस से इस इनकम से कोई लिंक नहीं है, उनको भी स्कीम से बाहर रखा गया है। तो थोड़ा सा ये स्कीम में भी वो चैलेंज है कि वो उन लोगों को नहीं आने की वजह से कुछ लोगों को स्कीम का बेनिफिट शायद लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से स्कीम में जैसे कि नॉर्मली होता है कि कोई करप्शन का पैसा है वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये तो साफ कहा कि भ्रष्टाचार की रकम इसमें नहीं आ सकती, ड्रग्स वाली स्कीम नहीं आ सकती। तो अब अगर आप इसको ओवरऑल स्कीम देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि काले धन की जब हम देश में बात करते हैं तो काला धन एक तो वो है जो बिजनेसमैन या नॉर्मल कोर्स में जो आपने ट्रांजैक्शन की है और वो इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं की है, वो एक काला धन है। इसके अलावा देश में एक बहुत बड़ा काला धन वो भी है जो कि इलीगल मीन से अर्न किया है, जैसे करप्शन है या कोई एक्सटोर्शन है, टेररिज्म का पैसा है, ड्रग्स का पैसा है, हवाला का पैसा, वो हवाला वाला पैसा तो ये माना जाना चाहिए कि वो शायद इनकम की चोरी हो, तो शायद ये आइडिया आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। लेकिन जिसको कि हम कहते हैं इंडियन पिनल कोड की वायलेशन है, ड्रग्स एक्ट की वायलेशन है, नारकोटिक्स एक्ट की वायलेशन है या कोई करप्शन की वायलेशन है, तो उस टाइप का पैसा इस स्कीम में नहीं आ पाएगा। तो जो फोकस है वो ब्लैक मनी का इस स्कीम पे ज्यादातर उन्हीं लोगों का है जो कि बिजनेस में पैसा नंबर 2 का कमाया हुआ है और किसी वजह से टैक्स नहीं दिया, जो इन्वेस्टमेंट की है या किसी से कोई गलती हो गई, कभी प्रॉपर्टी बेची थी उसकी इनकम आपने डिक्लेयर नहीं की है, कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया जो पूरा डिक्लेयर नहीं किया, कम किया है, ज्यादा किया, तो उनको स्कीम को बेनिफिट फायदा देने का। वैद जी, इसमें एक बात ये हालांकि कहा गया है कि भाई इस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इसमें इम्यूनिटी है, जो सिर्फ IT एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट में इम्यूनिटी मिली है, बाकी भी बहुत सारे कानून है जिनके तहत उनको लगता है कि बाद में कोई और कानून लगा के उनको पर, इस तरह की आशंकाएं कुछ लोग जता रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये आशंका थोड़ी सी लगती तो इसमें से जो प्रोविजन उससे नजर आ रही है, क्योंकि एलिजिबिलिटी है सभी लोगों को डिक्लेयर करने की, कंपनी को भी। और एक आज की डेट में कंपनी जब डिक्लेयर करेगी तो वो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स में तो उसको इम्यूनिटी मिल गई, लेकिन उसको कंपनीज एक्ट में इम्यूनिटी नहीं आई है। तो एक चैलेंज हो सकता है कि अगर कंपनी कल इनकम डिक्लेयर करे कि 2 साल पहले या 4 साल पहले कोई ऐसी इनकम अर्न की थी जो डिक्लेयर होनी रह गई है और वो आज की डेट में डिस्क्लोज करती है, तो उसका कंपनीज एक्ट में प्रोसिक्यूशन होने का या उसकी पेनल्टी लगने का या फाइन लगने का इशू आ सकता है। तो इस जैसे और हमेशा होता था कि उसमें डिफरेंट एक्ट के अंदर इम्यूनिटी देनी जरूरी होती है और इम्यूनिटी की रिस्ट्रिक्शन जो रखनी चाहिए थी वो उसी में रखनी चाहिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, वो आप इम्यूनिटी नहीं देने की जरूरत है। लेकिन बाकी एक्ट में जो फाइनेंशियल एक्ट है उसमें इम्यूनिटी देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इसकी वायलेशन अगर नजर आएगी तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है कंपनीज को की डिक्लेयरिंग करने का इस स्कीम के अंडर। यानी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी जैसा आपने शुरू में कहा बेहतरीन स्कीम है, उम्मीद करेंगे ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी जो है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्कीम का उन लोगों के लिए एक आखिरी मौका है, अच्छा मौका है कि जिनसे कहीं किसी तरह से गलती हुई है, कोई इनकम आई है, कोई इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है, कोई शेयर है, कोई डिविडेंड है, कोई प्रॉपर्टी है, उन सबको एक मौका है कि इस स्कीम में फायदा उठा के डिस्क्लोज कर दें और 45% टैक्स देकर निकल जाए। जैन जी कह रहे हैं आखिरी मौका है, तो समझना पड़ेगा उन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जैन जी, आपका शुक्रिया आपका।